Hello, my dear YouTube family. So this video is just for your doubt clearance. अब इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं कि मेरा फर्स्ट लिस्ट के अंदर नेम तो आ गया है, किसी का फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया, मतलब सारी की सारी ऑडियंस बड़ी ज़्यादा दुखी है. 90% of the people are suffering and 10% are only happy. So this video is for the remaining 90% of the students जो लोग परेशान हैं अपनी मेरिट लिस्ट देखकर. नंबर वन कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं आया है. नंबर सेकंड कि अब करना क्या है कि मेरा को ये कॉलेज चाहिए ही नहीं है यार, मुझे सेकंड प्रेफरेंस आ गया, मुझे थर्ड प्रेफरेंस आ गया. मुझे तो एसडी चाहिए था, मुझे तो डीएवी चाहिए था, मुझे तो सेक्टर 11 चाहिए था, बट मिल कुछ और गया है, तो मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू नाउ. सो ये वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी है, बट आप लोगों के लिए डेफिनेटली बता रही हूँ फॉर द नंबर वन स्टूडेंट्स जिन लोगों का लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया, टू बी वेरी क्लियर विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग कि सेकेंड लिस्ट से उम्मीद मत रखना. सेकेंड लिस्ट के अंदर जहाँ पर लास्ट मेरिट जाकर रुकी है ना, उसके आगे 20 या 25 50 बच्चे मैक्सिमम 50 बच्चे आपके आगों का एडमिशन होगा. अगर आप लोगों का नाम उसके, और ये भी नहीं कह रही कि प्रेफर्ड कॉलेज के अंदर, कोई भी कॉलेज के अंदर हो सकता है, क्योंकि सेकंड लिस्ट सारी की सारी रिपीटेटिव होती है फर्स्ट लिस्ट के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं, बिकॉज दीज गाइज आर जस्ट नॉट सेटिस्फाइड विद देयर कॉलेजेस, इसीलिए अपनी काउंसलिंग रिपीट करते हैं. तो उसके अंदर सिर्फ कुछ रिपीटेटिव बच्चों का ही मेजर रोल होता है. डेफिनेटली सेइंग दैट सेकेंड लिस्ट से ज़्यादा उम्मीद मत रखना. सेकेंड लिस्ट के अंदर बहुत नहीं होता है, बहुत बच्चे रोते हैं कि मेरा सेकेंड लिस्ट में भी नहीं हुआ, फर्स्ट लिस्ट में भी नहीं हुआ. उम्मीदें फर्स्ट लिस्ट से बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक बारी में 1500 बच्चे का अलॉटमेंट हुआ, और सेकेंड लिस्ट से उम्मीदें सिर्फ 5% या 10% होती हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा. राइट. अगर आप बिल्कुल पॉइंट पर अटके हो, मतलब मान लेते हैं जनरल कैटेगरी बिल्कुल ख़त्म 93.6 पर हुई, तो 93.6 से जस्ट 92 पर जाकर ख़त्म हो जाएगी सेकेंड मेरिट लिस्ट, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी वही रिपीटेटिव जनता है जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर थी, क्योंकि उन लोगों ने विलिंगनेस फॉर्म फिल किया है. बात करते हैं दूसरे लोगों की जिनका ये डाउट आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अराइज हो रहा है, या थंबनेल में देखा होगा कि अब हम क्या करें. विलिंगनेस फॉर्म का कंसेप्ट तो समझा दो दी, वैसे आपने बहुत बार समझा दिया, बट हम ध्यान से सुनते नहीं, हम क्या करें. तो आइए आप लोगों को एक और बार बता देती हूँ कि कैसे विलिंगनेस फॉर्म भरना है. विलिंगनेस फॉर्म संडे 5 बजे की टाइमिंग आ रही है कि बंद हो जाएगा, बट ये टाइमिंग संडे 14 तारीख चेंज भी हो सकती हैं, तो आप लोगों को इन पर इस टाइमिंग पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखनी है. इतना कन्फर्म्ड है संडे को विलिंगनेस फॉर्म निकल जाएगा. मेरे हिसाब से टाइमिंग 12 से 5 होनी चाहिए, बट 5 बजे के बाद भी हो सकती है. टाइम इज़ जस्ट नॉट रिकन्फर्म, जस्ट लाइक डीएचई 7 बजे हमने बोला था लिस्ट आ जाएंगी, बट 7 बजे साइट क्रैश हो गई थी. तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो घबराना मत, बट हाँ टाइम टू टाइम चेक ज़रूर कर लेना जो भी जैसे भी रिलीज़ होगा. इतना कन्फर्म्ड है संडे को 14 तारीख को विलिंगनेस फॉर्म रिलीज़ होगा. अब ये विलिंगनेस फॉर्म चीज़ क्या है. Willingness form is all about the persons who are not satisfied with their colleges. They have to fill that, again fill the preferences, again fill a small amount and take part in the second counseling. अभी मैंने क्या अंग्रेजी झाड़ी, सुनो. जो भी बच्चों का अच्छा नहीं लगा, आपको डीएवी चाहिए था बट आपको सेक्टर 11 मिल गया, आपको एसडी चाहिए था बट आपको डीएवी मिल गया. अब मुझे यार अब लग रहा है कि यार मुझे अगली लिस्ट में एसडी मिल जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाली लिस्ट को मतलब प्रेफरेंस विलिंगनेस फॉर्म भर देना, जिसके अंदर फिर से 3 प्रेफरेंसेस मांगी जाएंगी, जितनी भी मांगेगा वो, तो उसके अंदर फिर से टॉप पे एसडी, फिर वही सेकंड कॉलेज जो चाहिए, और फिर वही नीचे का कोई थर्ड जो भी आप लोगों को चाहिए. ऐसे होगा, और फिर से आपको अलॉटमेंट के अंदर बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि फ़र्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज आप लोगों को मिल जाए. ओके. अब बात ये आती है कि अब मुझे डीएवी मिला है, बट मैं चाहता एसडी हूँ, तो अब मैं ये भी चाहता हूँ कि डीएवी भी मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एसडी की कंफर्मेशन है या नहीं है तो क्या होगा. यही जो स्क्रीन पर डाउट दिखाया था मैंने, यही कह रहा था ना वो गर्ल कि उनको चाहिए क्या उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी अगर वो विलिंगनेस फॉर्म भर देंगी. हाँ बिल्कुल, आपकी ये वाली सीट कैंसिल हो जाएगी अगर आप विलिंगनेस फॉर्म भर दोगे तो.
तो आप लोगों को क्या करना है, अगर पहले यहाँ पर सीट कंफर्म करनी है फिर विलिंगनेस फॉर्म भरना है। यहाँ पर कैसे सीट कंफर्म करनी है आप लोगों को, जस्ट पे योर फीस, बुक योर डीएवी। आप अपने बुक करके रख लिया है डीएवी का कि ठीक है मुझे ये कॉलेज भी चाहिए, उसके बाद फिर से विलिंगनेस फॉर्म भर दो। विलिंगनेस फॉर्म के अंदर सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर अगर तुम लोगों को एसडी मिल जाता है तो एसडी की फ़ीस पेमेंट कर देना, वहाँ पे भी कंफर्म्ड एडमिशन। नाउ यू आर अ चाइल्ड जिसके पास दो एडमिशन्स हैं, बट अब आप लोगों को एक छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रखना एक के अंदर ही है। अपनी ये एक सीट उस बच्चे को दे दें जिसको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो आप लोग जस्ट डीएवी से, क्योंकि आपको नहीं चाहिए था, वो आपकी सेकंड प्रेफरेंस थी, तो वहाँ से रिफ़ंड ले लोगे। रिफ़ंड अगर तुम विदिन 15 दिन या विदिन 20 डेज़ ले लेते हो तो टोटली आपको 100% फ़ी रिफ़ंड मिल जाता है। मतलब 20,000 की पेमेंट की तो 20,000 रिफ़ंडेड। ऐसे ही अगर आप महीना लगा देते हो ये सारा काम करने के अंदर, तो अगर आपने 20,000 पेमेंट की तो 18,500 तुम्हारे रिफ़ंडेड। ये सारा सिनेरियो रहता है और आप इसी कंसेप्ट से सीख रहे हो कि यहीं से प्राइवेट काउंसलिंग का कंसेप्ट जनरेट होता है। अब बच्चे ने पहले एसजी में भी सीट लेके बैठा है, डीएवी में भी लेके बैठा है, अब जब वो अपनी सीट विड्रॉ करेगा तो डीएवी के अंदर सीटें खाली हो जाएंगी और बाद में तुम प्राइवेट काउंसलिंग के थ्रू, तुम्हें पता डीएवी ने नोटिस निकाला हमारे पास 40 सीटें बची हैं, 40 बच्चे वहाँ जाकर ले लेंगे एडमिशन विदाउट चेकिंग देयर इवन मेरिट कि कितनी हाई कम मेरिट ज़्यादा मेरिट, कोई मतलब नहीं है। जाना है, फीस पेमेंट, एडमिशन डन हो जाएगा। तो ऐसे भी एडमिशन्स होते हैं। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट काउंसलिंग, जो कि एक बारी सेकेंड लिस्ट आने दो, उसके बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो अभी हमें सेकेंड लिस्ट पर ही निर्भर करते रहना है। थर्ड लिस्ट जैसी नामक चीज़ नहीं होती। अब कई लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाएं और ऐसा कुछ क्लिक एंड वेट के थ्रू कि तुम क्लिक करो उनके व्यूज़ वगैरह बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड लिस्ट नहीं रिलीज़ होती। थर्ड लिस्ट के बारे में अगर डीएचई कोई भी बंदा ऐसा तुमसे थर्ड लिस्ट के बारे में बात कर रहा है तो समझ जाना वो आप लोगों को कुछ गलत बता रहा है। थर्ड लिस्ट रिलीज़ नहीं होती है, कभी नहीं होती है। दो लिस्ट पर रिलाई ऑन करेंगे। थर्ड हमारी क्या रहेगी, फिज़िकल काउंसलिंग रहेगी, या उसका थर्ड काउंसलिंग का मतलब प्राइवेट काउंसलिंग होने वाला है। अंडरस्टैंड? एंड आई थिंक दिस इज़ द कम्प्लेक्सिटी जितनी भी थी आप लोगों के माइंड्स में वो शांत हो गई है। और रिफ़ंड ले सकते हो। हाँ, फ़ीस एडजस्टमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब इसी हम डीएवी एसजी वाला एग्जांपल ही कंटिन्यू करते हैं। अब आप चाहते हो कि मैंने डीएवी में 20,000 भरे थे, एसजी में क्या वो 20,000 नहीं जा सकते, मैं 5,000 और डाल के मेरी फ़ीस पूरी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। वहाँ 25,000 अलग पे करने पड़ेंगे, यहाँ 20,000 अलग। और जो तुमने डीएवी के अंदर 20,000 पे करके रखे हैं, ये अगले दिन नहीं वापस आएंगे, ये वापस आएंगे तुम्हारे 1 महीने तक। हाँ, इतना तो टाइम लगेगा, बट आ ज़रूर जाएंगे, कन्फर्म्ड आ जाएंगे। बट आने में 15-20 दिन, 1 महीना, वो इन पर डिपेंड करता है कितना भी टाइम लगाएंगे, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी हैं सीट अलॉट्स करने में। तो रिफ़ंड वाला प्रोसेस एडमिशन्स के बाद स्टार्ट करते हैं। आप अपनी रिफ़ंड की एप्लीकेशन जब मर्जी डाल दो, लेकिन इनका जब रिफ़ंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। किस अकाउंट में आएंगे? जोन सा अकाउंट आपने फॉर्म फिल करते टाइम डाला था उस अकाउंट के अंदर आप लोगों को मनी रिसीव हो जाएगी। So this is the whole scenario you have to face while doing your admissions. I think we have to meet in the next video. It's too late for this video now. Meeting you in the next video. Till then, bye bye and Jai Hind.